हेलो एवरीवन, आई अमित कुमार, टीम मैथमेटिक्स CLC सीकर। सो इस सीरीज में जो अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर हैविंग ऑल डिजिट एज ऑड। तो सबसे पहले ऑड डिजिट अपन देख लेते हैं क्या क्या होता है। 1 3 5 7 9, ठीक है। 5 ऑड डिजिट नंबर हो गया और 4 डिजिट नंबर बनाना है अपने को। तो यहाँ पे रिपीटेशन की बात किया नहीं, तो रिपीटेशन इज अलाउड अपन लेंगे। तो इसको भी 5 तरीके से, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 625। सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन एंड अ सर्कल, है ना। इंटरसेक्शन इज बिटवीन लाइन एज वेल एज सर्कल एंड लाइन। तो देखो 4 लाइन के बीच में कितने इंटरसेक्शन होंगे, 4C2 हो गया, और लाइन एंड सर्कल के बीच में टोटल 4 लाइन है डियर। और एक लाइन सर्कल को मैक्सिमम कितने 2 पॉइंट पे करेंगे, तो 4 इंटू 2 हो गया, तो 8 प्लस ये कितना होता है 6 विच इज 14। तो सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3 परफेक्ट डाइस D1 D2 D3 आर रोल्ड, ठीक है। परफेक्ट डाइस का मतलब ये हो गया, ये अनबाइस्ड डाई है, मतलब 1 2 3 4 5 6 सबके आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेम होती है, तब हम बोलते हैं सब। अब बोल रहा है लेट XYZ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑन D1 D2 D3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सच दैट X लेस देन Y लेस देन Z। तो देखो अपन मान लेते हैं पहला पे 1 आया तो दूसरा पे 2 आएगा, तब इससे बड़ा होगा, और तीसरा पे क्या आना चाहिए 2 से बड़ा। तो क्या क्या हो सकता है 3 4 5 एंड 6। फिर हमने 2 के बदले यहाँ पे 3, ये x के लिए, ये y और z के लिए। तो y के लिए अगर 3 लिया तो इधर क्या क्या हो सकता है 4 5 6, अगर 4 लेंगे तो क्या हो सकता है 5 6, और अगर 5 लेंगे तो कितना हो गया, इसके लिए 6 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने 4 3 7 2 9 एंड 1 10। 10 कब बने, जब x की वैल्यू अपन 1 कंसीडर किए। फिर x की वैल्यू 2 कंसीडर करो, y z, तो y की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी 3, और ये क्या हो जाएगा 4 5 6, फिर यहाँ पे 4, ये 5 6, फिर यहाँ पे 5, ये 6, तो टोटल कितने हुए 3 2 5 1 6, ये अभी तक 6 हो गए, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम 3 सेलेक्ट करें तो y की 4, और ये 5 6 हो सकता है, और ये 5 लेंगे तो ये 6 हो सकता है, ठीक है। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है। अब अगर ये 4 लें तो ये 5 और ये 6 ऑटोमेटिक हो गया, दैट इज 1। तो अब काउंट कर लो कितने हो गए 6 + 10 16 + 3 19 + 1 20। So first option is right. Next, in how many way can the letter of the word India be permutated such that in each combination vowel should occupy odd position। vowel जो है ना odd position पे रहना चाहिए। तो देखो vowel कौन कौन है, I and A, and D क्या हो गया कॉन्सोनेंट। तो 5 पोजीशन अपन बना लेते हैं। ऑड पोजीशन कौन कौन सा हो गया 1 3 एंड 5। इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए वॉवेल। वॉवेल कितने हैं 3, तो इसको 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर लेंगे, बट आई कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और 2 पोजीशन पे कौन आएगा कॉन्सोनेंट, तो 2 को 2 पोजीशन पे कितने तरीके से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होकर कितना आ गया 6, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो बी ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट है the letter of the word equation are arranged such a way that all vowel as well as consonant are together। how many such arrangement are there। equation है ये, तो equation में vowel और consonant को हम पहले separate कर लेते हैं। तो E Q U A T I O N, ठीक है, equation हो गया। vowel अपना ये आ गया, पांचों vowel आ गए यहाँ पे, ओके। अब बोल रहा है vowel एंड consonant दोनों एक साथ रहना चाहिए अपने अपने साथ, मतलब कॉन्सोनेंट एक साथ वॉवेल एक साथ। तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको भी 1, तो टोटल मिलके क्या हो गया 2। 2 का अरेंजमेंट कितने तरीके से फैक्टोरियल 2। अब ये जो 7 रन है वो आपस में सेल्फ अरेंज कर सकते हैं। तो 5 का कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और 3 का कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, 3 फैक्टोरियल 6, 6 2 जा 12, 12 12 जा 144, उस पर क्या आ जाएगा 1 0। सो third option is right. Next is 6. In how many way can a student choose
n minus 2 courses out of n courses if 2 courses are compulsory। देखो 2 कोर्स तो कंपलसरी है डियर, मतलब n में से अपने को नहीं बल्कि n माइनस 2 में से ही करना है, और n माइनस 2 क्या करना है अपने को, कोर्सेस को सेलेक्ट करना है। तो 2 कोर्स तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसका मतलब इसमें से अपने को सेलेक्ट कितने को करने हैं, n माइनस 4 को ही। अब यहाँ पे आप NCR इक्वल टू NC n माइनस आर लगा दो, तो ये क्या हो गया n माइनस 2, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आ गया 2। अब इसको 2 टाइम रिड्यूस करके लिख दो, n माइनस 2 माइनस 1 दैट इज n माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 2 दैट इज 2। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 7 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट आर इवन, सब के सब इवन हो। तो 0 2 4 6 8, ठीक है। 4 डिजिट नेचुरल नंबर बनाना है तो 4 बॉक्स आप बना दो, ओके 4 बॉक्स बना दिए। यहाँ पे तो 0 आ नहीं सकता, इसलिए 4th वे है इसका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है ना। अब यहाँ पे कितने तरीके से रिपीटेशन हो सकता है, तो टोटल 5, इसको भी तरीका है, इसका भी 5, इसका भी 5, तो कितना हो गया 25 25 पंचे 125, 100 के कितने हो गए 500। सो बी ऑप्शन इज राइट। 8th क्या है डियर, देखो 4 डिजिट नंबर आर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 5, है ना। इसको यूज करना है विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, मतलब रिपीट नहीं करना है। हाउ मेनी देम आर डिविजिबल बाय 4, अच्छा 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका मतलब देखो 4 से डिविजिबल होने के लिए इस 2 पोजीशन को देखते हैं, दोनों पोजीशन से जो नंबर फॉर्म होगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला तो नंबर 1 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 से कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं बनेगा, 3 से बनेगा ना 3 2, और 5 से कितना बनेगा 5 2। ये तीनों के तीनों 4 से डिविजिबल है, मतलब इसको हमने फिक्स कर दिया, एक बार इसको एक बार इसको एक बार इसको। तो इसको 2 रिमेनिंग डिजिट से कर लेंगे 2 तरीके से, फिर इसके लिए भी 2 तरीके से, इस तरह 2 तरीके से। टोटल कितना हो गया अपना 6 वे। सो 4th ऑप्शन इज राइट। 9th है, what is the sum of all 4 digit number found by using all the digit this without repetition of the digit। रिपीट नहीं करना है, देखो 0 1 4 5 4 डिजिट नंबर बनेगा, उस सब का सम करना है। तो देखो 0 को भी हम इस बार क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जो 0 इस प्लेस पे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे आ सकता है, ठीक है। हम ऐसा करेंगे 4 डिजिट वाला कितना बनेगा वो बना लेते हैं, फिर 3 डिजिट वाला इसका 1 4 5 से करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो यहाँ पे जो 0 रहेगा वो तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो शॉर्टकट क्या होता है, जो टोटल कितने नंबर है अपन देखते हैं, 4 है तो 4 में से 1 माइनस कर दो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और जितने डिजिट हैं उतनी बार 1 लिख दो इंटू करके, और इस सब का सम कर दो 5 4 9 1 10, ओके। अब इसमें से अब अपन ऐसा करते हैं 1 4 5, इससे 3 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, तो 3 नंबर है, इसमें से 1 माइनस कर दो दैट इज 2 फैक्टोरियल, और 3 डिजिट है तो इसलिए 3 बार 1 कर दिया, और इसका सम कितना हो गया 10। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ, तो इसके रिजल्ट डियर क्या निकल के आ रहे हैं आपके 6 4 4 एंड 0। नेक्स्ट है, अ मैन हैज 7 रिलेटिव 4 वोमेन एंड 3 मैन। मैन के पास 7 रिलेटिव है, वोमेन और मैन के फॉर्म में देखो तो 4 वोमेन एंड 3 मैन। हिज वाइफ, मतलब इसके वाइफ के पास 7 रिलेटिव है, 3 वोमेन एंड 4 मैन, तो 3 वोमेन एंड 4 मैन, ठीक है। इन हाउ मेनी वे कैन दे इनवाइट 3 वोमेन एंड 3 मैन, मतलब इसको इनवाइट करना है 3 मैन को एंड 3 वोमेन को, सो दैट 3 ऑफ देम आर मेन्स रिलेटिव एंड 3 ऑफ देम आर हिज वाइफ रिलेटिव। अब इसमें कंडीशन ये भी है, जो 3 रिलेटिव तो इसके होना चाहिए, 3 इसके होना चाहिए, और साथ ही साथ 3 मैन एंड 3 वोमेन होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। मैन का जो 4 रिलेटिव वोमेन है उसमें से 3 को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 3 वोमेन तो हो गया। अब फिर 3 मैन को चाहिए, 3 मैन चाहिए, तो वोमेन के जो रिलेटिव्स हैं 5, ये मैन जो रिलेटिव है वो कितने हैं 4, इसमें से 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें से एक कम कर देते हैं, 2 वोमेन लिए, ठीक है, तो इसमें से मैन को एक कंसीडर करना पड़ेगा, फिर इसमें से भी अपने को एक वोमेन को कंसीडर करना पड़ेगा और 2 मैन को। तो देखो पहले क्या था, 2 वोमेन और 1 वोमेन, दोनों मिलकर के कितना हो गया 3, और ये दोनों मिलकर हो गया 3। फिर अपन इसके तरह से करेंगे 4C1 3C2 फिर इंटू 3C2
4C1, ठीक है, और फिर लास्ट में 4C0 या 4C0 दैट इज 1 ही होता है। तो ओवरऑल अपन करेंगे 3C3 इंटू 3C3 इंटू 4C0, इस चारों को डियर आपको ऐड कर देना है। व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 485। तो 10th का क्या हो जाएगा अपना C। 11 अ ट्रायंगल PQR इज सच दैट 3 पॉइंट लाई ऑन द साइड PQ। तो ऐसा बना देते हैं PQR, PQ पे कितने पॉइंट हैं? 3, ठीक है, QR पे कितने पॉइंट हैं? 4, 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5 पॉइंट ऑन RP, तो 5 पॉइंट यहाँ पर बना दो आप। ओके, ट्रायंगल आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस पॉइंट्स एज वर्टिसेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म। अब ऐसा करते हैं, टोटल पॉइंट को काउंट कर लेते हैं, कितना है ये? 4 + 3 7 + 5 12। हम ट्रायंगल के लिए 3 वर्टेक्स की जरूरत होती है, तो हम मान लेते हैं सब के सब अभी कोलिनियर कोई भी नहीं है, तो हमें ओवरऑल कितना करना पड़ेगा? 12C3, ठीक है, 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से ये तीनों पॉइंट में से अगर तीनों सेलेक्ट हो जाए तो ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये कोलिनियर है, इसलिए हम 3C3 इसको माइनस करेंगे, इस 4 से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसको माइनस करेंगे, और इस 5 से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसको माइनस करेंगे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 205। नेक्स्ट है 12, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल। 10 सर्कल के मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे? देखो 10 में से कोई भी 2 सर्कल को सिलेक्ट करो, जैसे 2 सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है? 2। तो हम इस 10 में से कोई भी 2 सर्कल को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आएंगे? 2। इसको सॉल्व कर लो, 10C2 कितना हो जाएगा? 10 × 9, 1 × 2 विच इंटू 2 कितना आ गया आपका? 90। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। 13 a set S contain 2n + 1 element. There are 4096 subset of S which contain at most 9 element, मतलब ज्यादा से ज्यादा 9 एलिमेंट इसमें हो, ठीक है। व्हाट इज n = तो देखो अपने को कौन कौन सा कंसीडर करना है? 2n + 1 C0। अगर मान लो एक भी एलिमेंट नहीं कंसीडर हुआ तो भी वो सबसेट ही है इसका 5, दैट इज नल सेट। तो इस तरह से अपने को चलना पड़ेगा 2n + 1 C1, इस तरह से कहाँ तक? 2n + 1 Cn, ठीक है, क्योंकि एटमोस्ट कितना होना चाहिए? n। इस सब का सम अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 4096। अपन जानते हैं ये 50% होल्ड कर रहा है, तो 50% है, तो ओवरऑल क्या होता है? 2 to the power n। n कितना है? 2n + n, 2n + 1, ठीक है। तो ओवरऑल 50% का सम कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 2 कर दिया अपन ने, 4096 आया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 के पावर 2n, ओके, इक्वल टू 4096। इसको हम 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं? 12, 2 के पावर 10 1024 होता है, उसको 2 से करेंगे 248 होगा, और फिर 2 से करेंगे 4096 हो जाएगा। सो 2n = कितना आ गया अपना? 12। सो n किसके इक्वल हो जाएगा? 6। सो 13 का क्या हो जाएगा अपना? 6। लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, लेट x बी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड परमुटेशन। तो देखो परमुटेशन में काउंट कर लेते हैं डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो x किसके इक्वल हो गया? 12 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट कौन कर रहा है? p नहीं कर रहा है, इस तरह से t कर रहा है 2 बार, ठीक है, तो 2 टाइम्स से डिवाइड कर दिया। फिर y क्या है? y बी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन। इसका आपको अरेंज करना है, कॉम्बिनेशन में भी देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी 12 फैक्टोरियल हो गया। अब रिपीट कौन कर रहा है? o 2 बार कर गया, ठीक है, फिर i 2 बार कर चुका है, फिर n भी 2 बार कर गया, ओके। अब क्या करते हैं? y = 12/2 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको हम x से रिप्लेस कर देते हैं, x अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 4। सो x = क्या हो गया? 4y। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। 15 है, 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 4 5। 0 1 2 4 5 से 5 डिजिट नंबर बनाना है, ओके, ठीक है, 5 बॉक्स बना दिया। विदाउट रिपीटेशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर विच आर ग्रेटर देन 50,000। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे। तो इस प्लेस को तो कितने तरीके से? 4 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 0 आ नहीं सकता। अब 5 में से 1 चला गया, बचा कितना? 4, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए इसको 3 तरीके से, इसको 2, इसको 1। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ
5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन यूजिंग द डिजिट 0 1 2 4 5। अब 50,000 से बड़ा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हो गया। 50,000 से बड़े होने के लिए यहाँ पे फिक्स 5 करना पड़ेगा आपको। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब इसको 4 तरीके से, इसको 3, इसको 2, इसको 1। अब ये अपना क्या है, 50,000 से बड़ा है, तो इसकी परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज निकालो। 4 3 जा 12, 2 जा 24 अपॉन 4 इंटू 24, ठीक है। इसको लिख देते हैं, ये भी 24 ही हो गया, और इंटू क्या कर देते हैं 100, परसेंटेज निकल जाएगा। ये 24 हो गया ना, कैंसिल 4 25, सो 25% इज द राइट आंसर। 16, what is the number of 6 digit number that can be formed using the digit this, each ones and divisible by 6। तो देखो 6 डिजिट नंबर बनाना है अपने को, 0 1 2 3 4 एंड 5, और एक डिजिट एक ही बार लेना है, मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। एंड डिविजिबल बाय 6, तो पहली बात तो ये है डिविजिबल बाय 6 का मतलब क्या है, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए देखो सबका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। आप इसको जोड़ो, 5 4 9 3 12 2 14 प्लस 1 15, मतलब इसी 6 डिजिट का यूज करके इस 6 बॉक्स में डालना है अपने को, है ना। और इस 6 का सम क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब अपने को सिर्फ अब 2 के लिए सोचना है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो यहाँ पे 0 हो जाए और यहाँ पे 2 और 4 हो जाए। तो 0 के लिए एक केस मान लेते हैं, केस फर्स्ट, इसको एक तरीके से, ठीक है। और बचे कितने 5, तो 5 4 3 2 1, एक तो ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे 0 को फिक्स नहीं करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आना चाहिए, 0 नहीं आ सकता, और इवन के लिए कितना आना चाहिए, यहाँ पे 2 और 4, इसके अलावा कोई नहीं है। 2 तरीके हो गए, है ना, 2 एंड 4, 1 3 5 तो ऑड है, तो 2 तरीके हो गए। यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, तो टोटल 6 में से 1 तो यहाँ चला गया और 0 यहाँ आ नहीं सकता, तो बचा कितना 4। अब 6 में से 2 चला गया हुआ है, अब 4 बॉक्स में 4 को 4 3 2 1, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना अपना हो गया 5 4 जा, ये ओवरऑल कितना है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है डियर 120, और ये कितना हो गया 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, है ना। 48 इंटू 4 कर लो, 8 4 जा 32, 4 4 जा 6 1 16 प्लस 3 9 192, और 120 ऐड कर लेंगे 2 9 2 11 1 1 2 1 3, तो 312 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट आर ऑड, है ना। नेचुरल नंबर लेना है और ऑड, ऑल द डिजिट्स आर क्या होना चाहिए ऑड। तो ऑड डिजिट क्या क्या होते हैं 1 2 3 5 7 एंड 9, ठीक है। ओके, तो 4 डिजिट नेचुरल नंबर बनाना है आपको 4, तो कितने तरीके से 5, तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं, बस बोला है ऑड डिजिट। 4 डिजिट नेचुरल नंबर बनाना चाहिए और ऑल द डिजिट क्या होना चाहिए ऑड। तो रिपीटेशन की बात किया नहीं है तो अपन रिपीटेशन अलाउड मानेंगे। तो 17 का क्या हो जाएगा अपना 6 2 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the different permutation of the letter of the word mathematics are listed as in dictionary, how many word with or without meaning are there in the list before the first word that start with C। मतलब C से स्टार्ट होने से पहले, जैसे C से कोई भी जैसे ही वर्ड स्टार्ट होगा, इससे पहले कितने वर्ड बन सकते हैं यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड दिस, ठीक है। तो अपन देखते हैं C से पहले है क्या, तो C से पहले इसमें देखो सिर्फ A है, वो भी 2 टाइम्स है। तो इसमें देखो पहले कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं, तो 11 बॉक्स बनेंगे। और जो वर्ड स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा ए से होगा, तो ए तो फिक्स हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद जो भी डिक्शनरी में वर्ड बनेंगे ए के बाद वो सी से स्टार्ट होने वाला बनेगा, अभी ए से स्टार्ट होने वाला बन रहा है, तो अपने को ये तो फिक्स कर दिया, ठीक है।
अब 11 में से बचे इसमें कितने टोटल बॉक्स हैं, 10 बॉक्सेस हैं, तो उसको 10 फैक्टोरियल से कर देते हैं अपॉन। अब फिर देखते हैं इसमें रिपीट कौन कर रहा है, तो देखो m 2 टाइम कर रहा है, तो ऐसा करते हैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। a 2 टाइम कर रहा है, लेकिन एक तो a फिक्स हो गया ना, लेकिन इस रिमेनिंग 10 में जो है ना a 1 टाइम ही है, सो अपन उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे। फिर t आया 1 टाइम 2 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल। फिर h नहीं आ रहा है, e नहीं आ रहा है, m नहीं आ रहा है, a का हो ही चुका, t भी नहीं आ रहा है, i c s, तो ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो 1 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है, दैट विल बिकम्स 907200। 19, consider the word question. How many 4-letter word each of 2 vowel and 2 consonant with or without meaning can be found? मतलब ये बोल दिया आपको 2 vowels and 2 consonant होना चाहिए, 2 vowels and 2 consonant with और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म। तो ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन जो वर्ड है उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग करते हैं। तो पहले क्यू है, यू यहाँ लिख देते हैं, ई यहाँ लिख देते हैं, एस टी आई ओ एन, ओके। अब क्या है, 4 वॉवेल आपके हो गए और 4 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी 4-letter वर्ड ईच ऑफ 2 वॉवेल एंड 2 कॉन्सोनेंट विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। तो देखो 2 वॉवेल इसमें से आपको सिलेक्ट करने हैं, तो इसमें से 4 में से 2 को सिलेक्ट कर लो। सिमिलरली कॉन्सोनेंट में 4 में से 2 को सिलेक्ट कर लो। अब अपने पास आ गए 4 लेटर, उस चारों लेटर को अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, ऑब्वियस सी बात है। 4 से 2 कितना होता है 6, ये भी 6, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24, 6 6 का कितना हो गया 36, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 36 को, तो 4 6 या 24, 6 2 या 12 एंड प्लस 2 14, 4 3 या 12, 2 3 या 6, 1 7, कितना आ गया 4 9 8, 8 4 2 6 होगा ना, 8 6 4, सो 19 के आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। 20, हाउ मेनी 8-letter word with or without meaning can be formed such that consonant or vowel occupy alternate position। तो देखो आप इसमें देखें 4 तो कॉन्सोनेंट है एंड 4 क्या है वॉवेल, और दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, कोई भी रिपीट तो कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब अगर 4 मान लो ये कांस्टेंट के लिए बना लिया, ये C1 C2 C3 C4, ये 4 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अगर वो जो 8-letter वर्ड है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो ये कॉन्सोनेंट यहाँ पे रहेगा और वॉवेल ये चारों रहेगा, तो 4 फैक्टोरियल तो ये हो गया, और वॉवेल के लिए भी 4 फैक्टोरियल। अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, मान लो V1 V2 V3 V4, तो कॉन्सोनेंट इसके बीच में ऐसे होगा, तो ये भी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 एंड 24, तो कितना हो जाएगा 576, 576 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 576 इंटू 2, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 1 15 एंड 5 2 जा 10, 1 11, तो 1152 is the right answer. So third option is right. Next at 21, how many 8-letter word with or without meaning can be formed so that all consonant are together, है ना, all consonant are together, ठीक है। how many 8-letter word with or without meaning, ठीक है, 8-letter word so that all consonant। तो देखो 4 तो अपने पास क्या था कॉन्सोनेंट, तो उस कॉन्सोनेंट को हम क्या मान लेते हैं 1, तो 4 जो कॉन्सोनेंट है उसको मान लिए 1, और इधर 4 वॉवेल बचे हुए हैं, तो ये 4 + 1 मिलके कितना हो गया 5, ठीक है, ओके। अब बोल रहा है 8-letter वर्ड बनाना है, तो मतलब इसका मतलब है 4 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल, चारों दोनों के 4 जो है सभी को यूज कर रहा है। तो ये कॉन्सोनेंट को हम 1 मान लिए, तो ओवरऑल 4 + 1 कितना हो गया 5, तो इसको 5 फैक्टोरियल कर लिए। अब जो कॉन्सोनेंट एक साथ रह रहा है वो भी आपस में सेल्फ अरेंज कर सकता है, विच इज 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कितना हो जाता है 120 एंड 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 2 जा 48 कैरीज 4 एंड 24 1 जा 24 + 4 28, तो 2880 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
24. How many odd number between 300 and 400 are there in which none of the digit is repeated? अच्छा, odd number between 300 and 400 in which none of the digit is repeated. देखो 300 से 400 के बीच में ये तो फिक्स हो गया जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो 300 और 400 के बीच में कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे हम 3 रखेंगे तब तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे वो 300 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं जो हम 0 0 कर दें। ओके, अब बोल रहा है ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे कितने तरीके से कर सकते हैं आप। तो ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9। अब बोल रहा है क्या, जो ऑड डिजिट या इवन जो भी है वो रिपीट तो करना नहीं चाहिए इसमें। तो 3 तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे 3 तो नहीं आ सकता, अदरवाइज रिपीट हो जाएगा। तो 3 के अलावे कितने बचे 4, तो इसको 4 तरीके से कर सकते हैं। अब अपने पास जो टोटल डिजिट होते हैं 0 से लेकर के 9 तक कितने होते हैं 10। 10 में से 2 चला गया, बचा कितना 8। ठीक है, और ये तरीका तो 1 हो ही गया। 8 4 जा 32, तो 22 का क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर। 23 है, हाउ मेनी परम्यूटेशन आर देयर ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टाइगर इन विच वॉवेल शुड नॉट ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको सेपरेट करते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को। तो TIGER, ठीक है। अब बोल रहा है वॉवेल शुड नॉट ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन, मतलब टोटल कितने 5, तो 1 2 3 4 5। तो वॉवेल जो है ना इवन पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इस 3 में से कोई भी 2 पोजीशन पे वॉवेल हो सकता है। तो इस 3 में से 2 पोजीशन को सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे IE को अरेंज कर दिया कितने तरीके से 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कहीं पे भी 3 पोजीशन बचा होगा उस पर इसको अरेंज कर देंगे TGR को कितने से 3 फैक्टोरियल। तो 3C2 कितना होता है 3C1 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कितना होता है 6, 2 फैक्टोरियल कितना हो गया 2 एंड 3, 3 2 जा 6, 6 जा 36। तो 23 का क्या हो जाएगा आपको ना 36। अब बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 5 टू द पावर n डिवाइड दिस वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 30 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको जो भी वैल्यू इसका निकलेगा उसे डिवाइड करना है 5 पर n से, और n की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, इस दोनों में हम 5 का मैक्सिमम जो पावर है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक्सपोनेंट यू कैन से 5 का जो एक्सपोनेंट है वो निकालते हैं, और दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हमें पता चल जाएगा n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो 30 फैक्टोरियल में हम इसका निकालना चाहते हैं 5, है ना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मेथड होता है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो 30 बाय पहले 5 कर लेते हैं, फिर 30 बाय 5 स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 30 बाय 5 क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 30 बाय 125 हो गया। अब इसमें कितना आएगा देखो 6 और 5 5 25 को करेंगे 30 में डिवाइड तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना आ गया 1, तो विच इज इक्वल्स टू 7। अब सिमिलरली अपन 35 फैक्टोरियल के लिए देख लेते हैं। 35 फैक्टोरियल के लिए तो हम क्या करेंगे, पहले 35 बाई 5, ठीक है, फिर 35 बाई 25, फिर 35 बाई 125 करने का मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा आपका। तो ये कितना आएगा 7 और ये कितना आ गया आपका 1, तो टोटल कितना आ गया 8। मतलब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे 30 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई, तो इसमें 5 के पावर 7 आएगा और इसमें क्या आएगा 5 के पावर 8। तो दोनों में कॉमन हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं 5 के पावर 7। इसका मतलब मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है 7। सो 7 इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6 वेयर n इज ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़ा लेना है, ऐसा करते हैं 5 ले लेते हैं या 4 ले लो आप। तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया 4। क्या 4 को 6 डिवाइड कर रहा है, नहीं तो गलत हो गया। अच्छा, अब इसमें भी 3 से बड़ा लेना है, तो ये 3 फैक्टोरियल है तो इसको आप ऐसा करो 4 ले सकते हो।
4 फैक्टोरियल लोगे तो 4 + 3 7 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 फैक्टोरियल लेके देखते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं आप, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो गया प्लस 3। ये कितना आ गया 20 + 3 23। क्या 7 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। सो नीदर ए नॉर बी, 25 का फोर्थ आप ले सकते हैं आंसर। सो 26, इन हाउ मेनी वे कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर so as to exclude 2 particular players। अब देखो 5 प्लेयर्स की टीम बनानी है आउट ऑफ 9 प्लेयर, और so as to exclude 2 particular player, मतलब 2 प्लेयर को तो रखना ही नहीं उसमें। इसका मतलब अपने को ये है जो 9 में से ना सेलेक्ट करके 9 में से -2 में से सेलेक्ट करेंगे, मतलब 7 में से, और 7 में से कितने को सेलेक्ट करना है 7C5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7C2 विच इज इक्वल टू 7 6 1 × 2 2 3 जा 6 7 3 जा 21। सो 21 इज द right answer। 27, let S is this how many different 3-digit number है ना, 3-digit number with all digit different, मतलब सभी के सभी digit different from S can be made are less than 500। ठीक है, from S can be made which are less than 500। ठीक है, तो 500 से छोटा अपने को कंसीडर करना है। कितने डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का, तो 3 बॉक्स बना लेते हैं। अब एक चीज देखो, कोई भी डिजिट तो रिपीट करना नहीं है, और हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर ही बोल रहा है, यहाँ पे इवन और ऑड का कोई बात भी नहीं है। तो 500 से छोटा होने के लिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसी में से लेना है आपको। 2 और 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, 5 लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, अगर 4 लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, 7 9 पुट कर देंगे तो भी आपको 500 से छोटा ही होगा। तो इसका ये फिक्स हो गया, 3 तरीका हो गया। अब टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक तो इसमें से चला गया, तो बचे कितने 6, और डिजिट डिफरेंट होना चाहिए इसलिए 6 और 5, और डिजिट आर डिफरेंट। कितना हो गया 6 5 जा 33 जा 90। सो 27 का क्या हो जाएगा आपका सी। ओके 28, अब देखो an आपका दिया है n × n फैक्टोरियल, तो a1 a2 से लेके a10 तक निकालना है। मतलब आपको ओवरऑल बोल रहा है 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल, है ना, एंड सो ऑन 10 तक जाना है आपको, 10 × 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इस 1 को अपन लिख देते हैं 2 - 1 × 1 फैक्टोरियल, 2 को लिख देते हैं 3 - 1 दैट इज 2 × 2 फैक्टोरियल, 3 को लिख देते हैं 4 - 1 × 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। लास्ट में हम क्या लिखेंगे 11 - 1 × 10 फैक्टोरियल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल - 1 फैक्टोरियल, 3 × 2 फैक्टोरियल कितना हो गया 3 फैक्टोरियल - 2 फैक्टोरियल, इसमें 4 × 3 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। लास्ट में कितना आएगा 11 फैक्टोरियल माइनस का 10 फैक्टोरियल। अब आप देखो 2 फैक्टोरियल इससे जाएगा, 3 फैक्टोरियल इससे जाएगा, इस तरह से जाता रहेगा, ओवरऑल 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एक ये बच जाएगा। तो 11 का फैक्टोरियल माइनस का 1 फैक्टोरियल अपन ले सकते हैं, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 29 है, कंसीडर द डिजिट 3 5 7 9, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, है ना, फाउंड बाय डिजिट इन विच ईच ऑफ दिस 4 डिजिट अपीयर। देखो आपके पास 4 ही तो डिजिट है, ठीक है, और 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है, 5 डिजिट हो गया। अब इसमें चारों आना चाहिए, इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया ना, एक जो है ना रिपीट करेगा चाहे जो भी कर ले। तो हम ऐसा करते हैं 3 को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया एक बार, और इसको कितने तरीके से कर सकते हैं 4 3 2 1, कितने तरीके से, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ सकता है, इसके लिए अपन कर देते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तरीका हो गया 1 ओवरऑल। तो ये 3 तो कहीं पे भी जा सकता है, 3 तो कहीं पे भी जा सकता है, तो ये ना करके आप ऐसे करो ना 1 2 3 4 5, जिसमें 3 रिपीट कर रहा है, तो इसको कितने तरीके से हम कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल,
ठीक है। और ऐसे ही अगर 5 आ रहा है तो ओवरऑल हम क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसमें क्या आ रहा है 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो ऐसे करके कितने बार आएगा 4 बार आएगा आपको। तो इसको ऐसा करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ये 2 2 जा 4 हो गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 एंड 2 जा कितना हो गया 240, सो 29 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इफ Cn4 Cn5 Cn6 आर एन ए पी, इसका मतलब क्या हो गया 2 Cn5 मतलब बीच वाले का 2 गुना साइड वाले के सम के इक्वल हो गया Cn6, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे 2nc5, ये क्या होता है nc5, तो उसको क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5, इसको क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल n माइनस 4, इसको क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6। अब सॉल्व करना है डियर, ये काट दो आप। अब इसमें 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो ये है, इसको काटो, इसको काटोगे तो क्या आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे कट गया, और इसमें कितना आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इससे गया। अब देखो n माइनस 6 n माइनस 4 n माइनस 5, इसमें सबसे छोटा कौन है ये, तो इसको आप काटो, तो इसको कितनी बार रिड्यूस करोगे तो n माइनस 6 होगा, तो n माइनस 4 n माइनस 5, और जैसे आएगा n माइनस 6 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें n माइनस 5 वन टाइम रिड्यूस करके ही n माइनस 6 आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचा आपका 2/5 n माइनस 5 इक्वल टू 1/n माइनस 4 n माइनस 5, ठीक है, प्लस 1/6 5 जा 30, बस एक क्वाड्रेटिक बन गया, n में सॉल्व हो गया सॉल्व हो जाएगा, है ना। n में क्वाड्रेटिक है, जस्ट फैक्टराइजेशन मेथड कर लेंगे, आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n इज 7। 31 है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कंटेनिंग 2 वॉवेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द लेटर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द वर्ड लखनऊ। लखनऊ में देखो इसमें वॉवेल है कितने, यू है एक और एक ओ है, तो अपने को बोल ही रहा है 4 लेटर वर्ड बनाना है कंटेनिंग 2 वॉवेल, मतलब इस दोनों को रखना ही रखना है। तो बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 तो फिक्स ही हो गया, तो जो बचे 5 में से 2 को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब ये ओवरऑल सिलेक्शन हो गया, इसका अरेंजमेंट कर दो, तो 5C2 हो ही गया, इसके लिए ये तो फिक्स ही हो गया ना। अब इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से 4 फैक्टोरियल से करेंगे, तो 5C2 5 इंटू 4 1 इंटू 2 4 फैक्टोरियल, 2 2 जा 4 काट दो, 5 2 जा कितना हो गया 10 एंड 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 240, सो 31 का फर्स्ट हो जाएगा। 32, सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट आर प्लेस्ड रैंडमली ऑन अ सर्कल, एक सर्कल है, इस पे 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट हमने इसमें इसके ऊपर बना दिए हैं, ठीक है। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एनी 2 ऑफ दिस पॉइंट इज 380। तो देखो 20 पॉइंट है, 20 में से किसी 2 को हम ज्वाइन करेंगे तो लाइन बन जाएगा, और कोई भी पॉइंट कोलिनियर है ही नहीं, इसके लिए अपने को टेंशन नहीं है, जो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यही रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। तो 20 इंटू 19 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10, 190 बोल रहा है 380 है, गलत हो गया। द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग एनी 3 ऑफ दिस पॉइंट, तो 20 में से 3 को सेलेक्ट करो, तो इसका सॉल्व करो कितना आएगा 20 19 एंड 18, ये कितना आएगा 3 2 1, तो 3 2 जा 6 3 जा 18 और 2 3 जा कितना हो गया 6, मतलब 60 इंटू 90 19 हो गया, और 19 6 जा कितना होता है 114, और उस पर क्या आ गया 0, तो ये सही हो गया। तो अपना कौन सा बोलेंगे सेकंड ओनली, तो 32 का क्या हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन। 33, कंसीडर ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ 10 साइड, 10 साइड है ना, और रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका मतलब सबके साइड लेंथ क्या हो जाएंगे सेम। What is the number of triangle that can be found by joining the vertices which have no common side with any of the side of the polygon? तो देखो अपन ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, पहले देखो 10 साइड है तो 10 वर्टेक्स होंगे, 10 वर्टेक्स मतलब 10 पॉइंट होंगे, 10 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे 10C3, पहली बात तो ये हो गया। अब बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस व्हिच हैव नो कॉमन साइड विथ एनी ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन। अब जैसे ट्रायंगल अपने को बनाना कैसे है, कुछ इस तरह से बनाना है,
मतलब ये तीनों साइड में से कोई भी साइड इस पॉलीगॉन का कॉमन साइड नहीं होना चाहिए। तो देखो अब क्या करेंगे, इसमें तो टेन-C3 में वो सब के सब आ गए जिसमें 2 साइड भी कॉमन है, 1 साइड भी कॉमन है ना, और कोई भी साइड भी कॉमन नहीं है। अब इसमें से अपने को माइनस करना है, 1 साइड कॉमन हो, तो 1 साइड कॉमन है का मतलब क्या हुआ, एक ये ले लेंगे, ठीक है, 2। अब इस वर्टेक्स को इस दोनों को तो नहीं लेंगे ना, अगर जैसे इस वर्टेक्स को अगर ले लें तो फिर तो 2 साइड कॉमन हो जाएगा, तो इस दोनों वर्टेक्स को तो अपने को छोड़ने पड़ेंगे 1 साइड कॉमन के लिए। अगर हम ये ले लें वर्टेक्स तो ऐसा बना दें, तो इस ट्रायंगल का एक साइड और इस पॉलीगॉन का एक साइड दोनों कॉमन हो गया। तो अभी हम बात करने से ओनली 1 कॉमन साइड के लिए, तो इस 2 को तो अपन हम ले नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, वो साइड फिक्स मैंने किया इसको, और बाकी इधर कितने बचेंगे 6 10 में से तो 2 ये गया और 2 ये गया, बचे कितने 6, तो 6C1 कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, और ऐसे ऐसे कितने साइड है 10 साइड है, तो इसको हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस करते हैं 2 साइड कॉमन हो, तो 2 साइड कॉमन कब हो सकता है, जब ये 2 कंजुकेटिव ले लें और एक ये ऐसा बना दें, तो ये साइड और ये साइड इस ट्रायंगल के लिए और इस पॉलीगॉन के लिए सेम हो गए। तो ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, देखो ये दोनों साइड लेंगे, ये दोनों साइड, इस तरह से दोनों साइड, फिर लास्ट में इस तरह से हो जाएगा। तो टोटल 2-2 का पेयर बनाओगे कंजुकेटिवली कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, ठीक है, 10। तो 10C3 कितना हो गया, 10 × 9 × 8, 1 × 2 × 3, 10 × 6C1 कितना होता है 6 - 10, तो ये काट दो आप, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 10 जा कितना हो गया 120 - 60 - 10, तो 120 - 70 हो गया, तो कितना आ गया ये 50। सो 50 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम बोला, इन हाउ मेनी वे कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर बी सेलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर सो एज नॉट टू इंक्लूड अ पार्टिकुलर प्लेयर, मतलब एक खास प्लेयर है उसको इंक्लूड करना ही नहीं है, तो इसका मतलब 8 में से अपने को एक को तो हटा ही दो, पहले बचे कितने 7 में से 5 प्लेयर का टीम बनाना है, तो 7C5 हो गया, तो इट बिकम 7C2, सो 7 × 4, 1 × 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 7 × 6 होगा ना, हाँ, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, सो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड 21। 35 है, हाउ मैनी 5 digit prime number can be found using the digit this if the repetition of digit is not allowed। प्राइम नंबर की बात कर रहा है। अब एक चीज देखो, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, वो नंबर खुद से और 1 से डिविजिबल है। आप इसी 5 डिजिट को बनाना है आपको, इसी 5 डिजिट का यूज करके, ये कहीं पे भी जाए, मान लो ऐसा, तो इस सब का सम जो है ना 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इसका सम तो कभी भी इधर उधर कहीं भी अरेंज करो आप तो आएगा तो 15, और ये 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 5 डिजिट से जो भी फॉर्म होगा नंबर, वो किसी से हो या ना हो, वो 3 से तो होगा ही होगा। इट मीन्स ये प्राइम नंबर एक भी नहीं बन सकता, सो यू कैन से 0 प्राइम नंबर, मतलब एक भी प्राइम नंबर इससे पॉसिबल नहीं है।